हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मंजिल भारत। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस के एमसीक्यूज, जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी जिसमें हम टॉपिक वाइज जनरल साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था न्यूट्रिशन को और इट्स उसके टाइप्स। ठीक है, प्लांट न्यूट्रिशन को भी हमने देखा था और एनिमल न्यूट्रिशन को भी। आज का जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है सेल। सेल जो कि बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की। उसे आज हम पढ़ेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इवन यूपीएससी में भी इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, स्टेट पीसीएस में भी पूछे गए हैं और जहां पे भी जनरल साइंस एज अ कंपोनेंट पूछा जाता है वहां पे ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बायोलॉजी से ये आता है और इसे आज हम पहले अंडरस्टैंड करेंगे और उससे रिलेटेड फिर कुछ क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सेल की बात करें तो उसके बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें होता है एक न्यूक्लियस। ठीक है, हियर इट इज न्यूक्लियस, देन कम्स द साइटोप्लाज्म और होती है उसकी मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों अलग अलग है। सेल मेम्ब्रेन जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं और सेल वॉल, दोनों में फर्क है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो मैक्सिमम हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है और मोस्टली उसमें लिपिड्स और प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं? लिपिड्स और प्रोटीन्स। ठीक है, जबकि सेल वॉल की हम बात करें तो वो प्लांट्स और फंगाई में पाई जाती है और उसमें होता है सेलुलोज। ठीक है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन दोनों में से भी कुछ हो सकता है, दैट इज द आउटर कवरिंग ऑफ अ सेल। फिर आ जाएगा साइटोप्लाज्म जहां पर ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, ऑर्गेनेल्स जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करते हैं। एंड उसके सेंटर पोर्शन पे आता है न्यूक्लियस जो कि एनक्लोज होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। न्यूक्लियस वो जगह है जहां पर जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए। ठीक है, डिऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड जो हम बोलते हैं डीएनए, वो न्यूक्लियस में पाया जाता है। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या हो गया? एक सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन होगी, देन साइटोप्लाज्म, देन न्यूक्लियस और न्यूक्लियस को एनक्लोज करेगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब यहां पे हम देख सकते हैं ये साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं। ठीक है, इनका अलग अलग फंक्शन होता है। ठीक, जैसे हम बात करें वैक्यूल। वैक्यूल जो सेल ऑर्गेनेल है उसका क्या फंक्शन होता है कि वो वाटर को रिटेन करके रखता है या वेस्ट मटेरियल जो है उनको रिटेन रखता है। ठीक है, स्टोरेज का जो काम है वो वैक्यूल करता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहा जाता है। इसका काम है फूड में से एनर्जी को जनरेट करना एटीपीस के फॉर्म में, जो हमने न्यूट्रिशन में भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो एटीपी की फॉर्म में फूड में से एनर्जी को निकालना, उसे स्टोर करना, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम। ठीक है, गोल्गी बॉडीज का काम है कि जो भी प्रोटीन्स या आप एक तरह से फूड कंटेंट है उसे पूरे सेल में ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट का काम जो है वो गोल्गी बॉडीज करते हैं। राइबोसोम्स जो हैं उनका काम होता है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग करना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो स्मूथ भी होता है और रफ भी होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम्स। ठीक है, और स्मूथ में राइबोसोम्स अटैच्ड नहीं होते। क्लियर? और ये जो सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम एक सेल ऑर्गेनेल है जो कि सेल की डिवीजन में, उसकी मल्टीप्लिकेशन में उसकी हेल्प करता है। और लाइसोसोम को सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। ठीक है, ये किसी भी तरह के फॉरेन बॉडीज है उसे एनगल्फ करने में, उसे खत्म करने में, उसको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करते हैं। क्लियर? सो दीज आर द सम बेसिक सेल ऑर्गेनेल जो हर एक सेल में पाए जाते हैं। ठीक है, यहां पे कुछ फंक्शंस हैं, आप एक बार रीड करना चाहिए, इसको हम एक और बार रीड कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। सबसे पहला न्यूक्लियस, जैसे मैंने आपको बताया कि जो सेंटर पोर्शन है सेल का वहां न्यूक्लियस होता है और उसका क्या काम है? वहां जेनेटिक मटेरियल होता है, दैट इज डीएनए। राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम्स एज वी डिस्कस कि प्रोटीन को बनाने में हेल्प करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो बनाता है लिपिड्स। लिपिड्स क्या होते हैं? फैट्स। ठीक है, फैट्स को बनाता है, साथ ही ड्रग्स को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। और वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि रफ होता है, जिसमें राइबोसोम होते हैं, तो वो प्रोटीन के सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। तो आपको फंक्शंस को भी याद रखना है, क्योंकि कभी कभी एज इट इज फंक्शन पूछ लेते हैं कि पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनेल का क्या फंक्शन है। क्लियर? चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपीज के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, जो कि क्लोरोफिल कंटेन करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक, गोल्गी कॉम्प्लेक्स ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन एंड अदर मटेरियल आउट ऑफ सेल। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल जो कि वाटर और अदर मटेरियल को स्टोर करता है। एंड लाइसोसोम दैट डाइजेस्ट फूड पार्टिकल, वेस्ट सेल पार्ट्स एंड फॉरेन इन्वेडर्स। ठीक है, कोई भी एंटीजन बॉडी में आ गया, फॉरेन बॉडीज आ गई तो उसे डिस्ट्रॉय करेगा, उसे खा लेगा, उसे खत्म कर देगा। ठीक है, साथ ही फूड पार्टिकल्स को भी डाइजेस्ट करता है और वेस्ट को भी।
ठीक, तो इसलिए इसको सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। ठीक है, जो सेल डिस्ट्रक्ट हो गए, डेड हो गए, उसे भी एक तरह से आप बोले खत्म करने में हेल्प करता है लाइसोसोम। क्लियर। नेक्स्ट आता है दीज टू इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सेल्स, एक है प्रोकैरियोट्स और एक है यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट को अगर आप देखें तो एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सेल है। ठीक है, ये बेसिक सेल है जो कि आप एक तरह से कहें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। ठीक है, जैसे हो गया बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट सेल जो है वो बैक्टीरियाज में पाए जाते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर जिसमें एक ही सेल होता है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं होगा। ठीक है, तो यहां आप देखें कोई भी सेल ऑर्गेनेल नहीं है। ठीक है, जो भी मॉडिफाइड सेल ऑर्गेनेल जो हमने पढ़ा, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, वो प्रोकैरियोट में आपको कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा। साथ ही हम देखें ये जो न्यूक्लियाइड है, जो कि जेनेटिक मटेरियल हम जिसे कहते हैं, वो किसी भी मेम्ब्रेन से एनक्लोज नहीं है, उसे किसी मेम्ब्रेन ने कवर करके नहीं रखा हुआ है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ, या आप एक तरह से कहें जो शुरुआती फॉर्म थी सेल की, जब जीवन शुरू हुआ तो बेसिक फॉर्म ऑफ सेल जो डेवलप हुआ वो प्रोकैरियोट्स था। फिर मॉडिफिकेशन के बाद और ज्यादा इसमें आप एक तरह से कहें चीजें इंक्लूड हुई और ये मॉडिफाई होकर बना यूकैरियोट सेल, जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, ह्यूमंस, एनिमल्स सब में पाया जाता है। ठीक है, तो इनकी आप एक तरह से कहें डिफरेंसेस की बात करें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट नहीं होती, साथ ही सेल ऑर्गेनेल्स जो मॉडिफाइड सेल ऑर्गेनेल्स है वो भी प्रोकैरियोट में नहीं होते। एग्जांपल की बात करें तो बैक्टीरिया में ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको सेल के कंटेंट में पता होनी चाहिए वो है प्लांट और एनिमल सेल का डिफरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम टाइम इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि प्लांट सेल में कौन सी चीज है, एनिमल सेल में कौन सी चीज नहीं है, तो ये है उनके डिफरेंसेस। ठीक है, सबसे पहले प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में जैसे मैंने आपको सेल के स्ट्रक्चर में बताया कि एक होती है सेल मेम्ब्रेन और एक होती है सेल वॉल। सेल वॉल में होता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोफिल। सो क्लोरोप्लास्ट उसके अंदर है, सेलुलोज, सॉरी क्लोरोप्लास्ट नहीं, सेल वॉल में होता है सेलुलोज। ठीक है, तो सेलुलोज है, सेलुलोज जो कि ग्रीन आप एक तरह से कहें हर्ब्स में होता है, तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करना, सेलुलोज जो है वो कहां होता है, प्लांट्स में होता है। ठीक, तो इससे आप याद रख सकते हैं कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है और सेल वॉल में होता है सेलुलोज, और सेलुलोज किस में होता है, ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन प्लांट्स में। ठीक, तो सेल वॉल इज प्रेजेंट इन द प्लांट सेल, बट एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। क्लियर, तो सबसे पहला पॉइंट याद रखना है, सेल वॉल जो है प्लांट सेल में है, एनिमल सेल में नहीं है। दूसरा क्या, सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम जो हमने क्या कहा कि डिवीजन में हेल्प करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में हेल्प करते हैं, तो प्लांट्स कहां से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, है ना, तो सेल डिवीजन कहां पे हो रही है, वो एनिमल्स में ही हो रही है। तो सेंट्रोजोम एनिमल सेल में प्रेजेंट है पर प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं। ठीक, नेक्स्ट आ गया वैक्यूल, जो कि वाटर को और बाकी चीजों को स्टोर करने में हेल्प करता है। तो प्लांट सेल की बात करें, यहां आप देखें एक सिंगल लार्जेस्ट वैक्यूल है, एक ही वैक्यूल है लेकिन बहुत बड़ा सा। ठीक है, लेकिन जब आप एनिमल सेल की बात करते हैं तो छोटे छोटे बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं। ठीक है, एक यहां पर है, एक यहां पर। ठीक है, तो सिंगल लार्ज वैक्यूल प्लांट में और छोटे छोटे बहुत सारे एनिमल सेल में। ठीक है, लास्ट में प्लास्टिक, जो मैंने आपको बताया था, प्लास्टिक स्पेसिफिकली प्लांट्स में होते हैं जो उनको कलर प्रोवाइड करते हैं, जिसमें क्लोरोफिल भी होता है, क्लोरोप्लास्ट हमने पढ़ा था, क्रोमोप्लास्ट हमने पढ़ा था अभी तक जो हमने एमसीक्यूज डिस्कस किए। ठीक है, तो वो होते हैं प्लास्टिक्स जो डिफरेंट कलर्स प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। सो प्लास्टिक्स जो है वो भी सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में नहीं। ठीक है, तो ये चार बेसिक डिफरेंस है जिसपे मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। सेल वॉल प्लांट सेल में है, वैक्यूल सिंगल और लार्ज है, प्लास्टिड प्लांट सेल में है और सेंट्रोजोम प्लांट सेल में नहीं है। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज को सॉल्व करना। ठीक है, तो पहला एमसीक्यू आज का जो है वो है कि सेल क्या है, व्हाट इज सेल, स्मॉलेस्ट एंड एडवांस्ड यूनिट ऑफ लाइफ, स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, लार्जेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ और लार्जेस्ट एंड एडवांस्ड यूनिट ऑफ लाइफ। तो आप देखिए सेल पूरे शरीर का एक बहुत छोटा सा पार्ट है, स्मॉलेस्ट है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट तो होगा, स्मॉलेस्ट कहां कहां पर है, यहां और यहां। अब देखिए क्या एडवांस्ड यूनिट ऑफ लाइफ है या बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, इट्स अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, इसके बगैर लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती, सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, जैसे आप मेटल्स की बात करते हो तो छोटी इकाई वहां पे एटम आ जाता है, उसी तरह से जो ह्यूमन बॉडी है या लिविंग ऑर्गेनिज्म उसकी जो सबसे छोटी यूनिट है दैट इज सेल। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, विच वन इज नॉट अ डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। आपको बताना है
कि ये जो डिफरेंसेस दिए गए हैं इनमें से कौन सा डिफरेंस है जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का नहीं है। नहीं है, नॉट को आपको ध्यान रखना है। यस, हियर इट इज। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स यूकैरियोट में होता है, प्रोकैरियोट में नहीं होता, तो ये तो डिफरेंस है। ठीक, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो हमने देखा, अभी हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। यहां पर एक सिंगल क्रोमोसोम है, और जब हम एडवांस सेल की बात करते हैं, इवन हम ह्यूमन बॉडी के सेल की बात करें तो कितने पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो मैक्स, अगर 23 तो चलो ह्यूमन बॉडीज में हो गए, अगर लोअर एनिमल्स की भी बात करें तो मैक्सिमम 2, मिनिमम 2 क्रोमोसोम्स तो होंगे, 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स तो होंगे ही होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम में भी डिफरेंसेस है। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट भी नहीं होगा। ठीक, तीसरा आता है प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, अभी हमने देखा। ठीक है, यहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ओपन है न्यूक्लियस, बट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहां पर है, तो ये भी एक डिफरेंस है। ठीक है, तो हमें बताना है जो डिफरेंस नहीं है। तो लास्ट क्या बच गया? प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल जो है वो दोनों सेल्स में पाई जाती है, क्योंकि वो सेल की बाउंड्री को डिफाइन करता है। तो सेल वॉल दोनों जगह है, प्रोकैरियोट में भी और यूकैरियोट में। क्लियर हो गया? चलिए, तो सेल वॉल जो है कुछ यूकैरियोट में नहीं है, बट कुछ में है। सो इट इज नॉट अ क्लियर कट, आप एक तरह से कहें डिफरेंस नहीं है। ठीक, तो उन 4 ऑप्शंस में से क्लियर हो जाएगा हमारा जो सही ऑप्शन होगा, दैट विल बी ऑप्शन डी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द स्टडी ऑफ टाइप, स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड इट्स ऑर्गेनेल कॉल्ड। सेल के टाइप को स्टडी करना, स्ट्रक्चर को स्टडी करना और फंक्शन को स्टडी करना, उसके ऑर्गेनेल्स को स्टडी करने को क्या कहते हैं? बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी? सो इट इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड द सेल इन 1965? सेल की डिस्कवरी किसने की थी? ठीक है, डिस्कवरी और इन्वेंशन, आई होप आप सबको इसका मतलब पता होगा। डिस्कवरी जो चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट होती है बट आप उसका पता लगाते हैं, और इन्वेंशन जब आप एक ऐसी चीज को लाते हैं जो पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। ठीक है, सो डिस्कवरी किसने की है? सेल ऑलरेडी एग्जिस्ट में था, उसे किसी ने बनाया नहीं है। ठीक है, वो नेचर से आया है, वो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में था जब जीवन का शुरुआत हुई, तो सेल आया। तो सेल की डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट हुक, शुआन, टैटम, डी बैरे। सो द करेक्ट आंसर इज रॉबर्ट हुक। Which of the following was given by cell theory? Was given by which of the following gave cell theory? ये स्टेटमेंट ही गलत हो गई है। Has given cell theory, ठीक है, तो स्टेटमेंट ही गलत है। आपको बताना है कि सेल थ्योरी किसने दी? वॉटसन और क्रिक, रॉबर्ट हुक, श्वान और शेल्डिन, डार्विन एंड वॉल्स। सो जो सेल थ्योरी है वो दी श्वान और शेल्डिन ने। इन्होंने कहा कि जो सेल है वो बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, और प्लांट्स और एनिमल्स सभी में सेल पाया जाता है। ठीक है, नो मैटर प्लांट्स है, एनिमल्स है, कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेल्युलर है, मल्टीसेल्युलर है, हर एक में सेल पाया जाता है। हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस? न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया? आपको बताना है न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया। रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, रडोल्फ वर्चोव, टी श्वान। सो द करेक्ट आंसर इज रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। Question number 7, which of the following cell organelles is absent in animal cell but present in plant cell? अभी हमने एनिमल और प्लांट सेल के डिफरेंसेस को देखा। ठीक है, तो वही आपको पूछ रहे हैं, आपको वो सेल ऑर्गेनेल बताना है जो कि एनिमल सेल में एब्सेंट है लेकिन प्लांट सेल में पाया जाता है। ठीक, सो साइटोप्लाज्म दोनों जगह पाए जाते हैं, वैक्यूल्स दोनों जगह पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों जगह पाए जाते हैं। तो सेल वॉल जो है जिसमें सेलुलोज होता है वो सिर्फ पाया जाता है प्लांट सेल में, और ये एनिमल सेल में नहीं होता। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। क्लियर है? चलिए, सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सेलुलोज। तो हम सीधा आगे बढ़ जाएंगे। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज कॉल्ड डाइजेस्टिव बैग? आपको बताना है इनमें से कौन से सेल ऑर्गेनेल्स को कहा जाता है डाइजेस्टिव बैग। न्यूक्लियस को, लाइसोसोम को, क्लोरोप्लास्ट को, माइटोकॉन्ड्रिया को। तो जब हमने फंक्शन देखे ऑर्गेनेल्स के तो हमने देखा कि एक ऑर्गेनेल है जो डाइजेशन में हेल्प करता है, फॉरेन बॉडी को एनगल्फमेंट में हेल्प करता है, वो कौन है? लाइसोसोम्स है। ठीक है, सो लाइसोसोम जिसको सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं और डाइजेस्टिव बैग्स भी कहते हैं। Which of the following cell organelles does not contain DNA? Although न्यूक्लियस में होता है डीएनए, ठीक है, न्यूक्लियस में मैंने आपको बताया जेनेटिक मटेरियल है, वहां डीएनए है, लेकिन ऑर्गेनेल्स जो है उनके पास भी अपना डीएनए होता है।
ठीक है, बट एक ऐसा ऑर्गेनिल्स है जिसके अंदर डीएनए नहीं होता, आपको बताना है वो कौन सा है। ठीक है, जैसे अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो नेल्स में डीएनए नहीं होता। ठीक है, जब भी कोई क्राइम सीन अगर आप लोगों ने देखे होंगे, क्राइम वाली सीरीज अगर आपने देखी होंगी, तो इन्वेस्टिगेशन के लिए अगर यूज करते हैं तो डीएनए के लिए आप नेल्स में से डीएनए को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, नेल में डीएनए नहीं होता, आरबीसी में डीएनए नहीं होता। ठीक है, ब्लड का सैंपल लेते हैं क्योंकि ब्लड में और बहुत सारे सेल हैं, बट पर्टिकुलरली आरबीसी सेल में, ठीक है, रेड ब्लड सेल में डीएनए नहीं होता, नेल्स में डीएनए नहीं होता, और मैच्योर हेयर में भी डीएनए नहीं होता। एज सच हेयर फॉलिकल में होता है बट मैच्योर हेयर में नहीं होता। ठीक, सो आपको बताना है कौन से ऑर्गेनेल्स हैं जिसमें डीएनए नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया में इसका अपना डीएनए होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी होता है, और न्यूक्लियस में तो हमने कहा ही डीएनए होता ही है। सो लाइसोसोम जो है इसके पास डीएनए नहीं होता। लाइसोसोम और इसके साथ एक और है वैक्यूल। वैक्यूल जो सेल ऑर्गेनेल है ना, उसके पास भी अपना डीएनए नहीं होता। तो लाइसोसोम और वैक्यूल, क्लियर, ये दोनों चीजें ऐसी हैं जिनके पास डीएनए नहीं होता। चले आगे, चले इजी क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कौन सा सेल ऑर्गेनेल पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है, जो कि एटीपी जनरेट करता है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, फूड को डाइजेस्ट करके उसमें से एनर्जी को रिलीज करने का काम, जो भी हमने जब न्यूट्रिशन को पढ़ा उसमें हमने जो देखा ना, एसिमिलेशन होती है हर एक सेल में जाके, मसल सेल है, कार्डियक सेल है, न्यूरल सेल है, उन सब में जाके एसिमिलेशन होती है। तो वो एसिमिलेशन का जो मेन फंक्शन है वो ये वाला ऑर्गेनेल करता है, माइटोकॉन्ड्रिया, जो एटीपी को जनरेट करता है। ठीक, Which of the following cell organelles contains RNA? आपको बताना है, अब हमने डीएनए तो देखा, डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आरएनए किस ऑर्गेनेल में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, लाइसोसोम या राइबोसोम। तो आरएनए जो है ना, आर फॉर आरएनए और आर फॉर राइबोसोम, इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। तो आरएनए जो होता है वो राइबोसोम्स में होता है और वो प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करता है। क्लियर हो गया, बढ़े आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज अ सेल विद इन अ सेल? किसको कहा जाता है सेल विद इन अ सेल? क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स या गोल्गी कॉम्प्लेक्स? सो द करेक्ट आंसर इज क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है सेल विद इन अ सेल। ये अपने आप में भी एक सेल है और सेल के अंदर पाया जाता है, सो इट इज कॉल्ड एज अ सेल इन अ सेल। Which of the following is a single membrane bound cell organelle? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है, कुछ ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, कुछ जो होते हैं वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। आपको बताना है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड कौन से? वैक्यूल, गोल्गी अपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑल ऑफ दिस। तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ये सभी हैं, ये तीनों के तीनों, इनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो सिंगल होती है। ठीक है, अगर हम बात करें डबल मेम्ब्रेन की, डबल मेम्ब्रेन बाउंड, तो वो कौन कौन से हो गए? माइटोकॉन्ड्रिया पहला, इसमें डबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा हो गया क्लोरोप्लास्ट, और तीसरा हो गया न्यूक्लियस। ठीक है, इनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो डबल होती है, और सिंगल किस किस की होती है? वैक्यूल की, ईआर की और गोल्गी अपैरेटस की। क्लियर है, चलिए Which of the following cell organelle is absent in plant cell but present in animal cell? ठीक है, प्लांट सेल में नहीं है बट एनिमल सेल में है। न्यूक्लियस दोनों में है, गोल्गी बॉडीज दोनों में है, प्लास्टिड प्लांट में है बट एनिमल में नहीं है। बट यहां पूछ रहे हैं जो एनिमल में है पर प्लांट में नहीं है। ठीक है, तो प्लास्टिड तो नहीं हो सकता क्योंकि वो प्लांट में है। सो द करेक्ट आंसर इज सेंट्रोसोम, जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है, वो एनिमल में होता है बट प्लांट में नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द न्यूक्लियस सेल ऑर्गेनेल्स? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ सेल होगा, न्यूक्लियस ऑफ सेल। ठीक है, ये कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं न्यूक्लियस ऑफ सेल के लिए, आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट। The chief component of the nucleus are chromatin and nucleolus. It contains DNA and other genetic material. सो प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियोइड होता है। न्यूक्लियस जब हम कहते हैं, ऐसा न्यूक्लियस की बात करते हैं, तो उसमें न्यूक्लियोलस भी आ जाता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी आ जाती है। लेकिन जो प्रोकैरियोट है हमने वहां देखा न्यूक्लियोइड है, खाली सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है। सो चीफ कंपोनेंट न्यूक्लियस का जो है वो क्रोमेटिन भी है और न्यूक्लियोलस भी है, डीएनए और अदर जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं, ऑल ऑफ दिस। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव।
विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस? ये हम डिस्कस कर चुके हैं, इजी है, आप इजीली मार्क कर सकते हैं, दैट इज राइबोसोम्स, जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं क्योंकि इसमें होता है आरएनए। द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, पेयर ऑफ क्रोमोसोम, कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं ह्यूमन बीइंग्स में? 23, 53, 46 या 26। सो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। 22 पेयर जो हैं उनको सोमैटिक कहते हैं। सोमैटिक मीन्स वो आपकी फिजिकल अपीयरेंस को डिटरमाइन करते हैं, हाइट कितनी होगी, चेहरे का रंग कैसा होगा, बालों का रंग कैसा होगा, आंखों का कलर कैसा होगा, वो सब इन 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम से डिसाइड होता है। और लास्ट जो 23rd पेयर है वो डिसाइड करता है सेक्स ऑफ अ पर्सन, मेल और फीमेल। ठीक है, दैट इज द सेक्सुअल क्रोमोसोम। एक्स इज फॉर द फीमेल एंड XY फॉर द मेल। क्लियर? चलिए, द गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग, मॉडिफाइंग एंड पैकेजिंग ऑफ। ठीक है, हमने देखा गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है वो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। किसके ट्रांसपोर्ट में? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, नन ऑफ द अबव। सो वो प्रोटीन और लिपिड्स की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट? यूकैरियोट, प्रोकैरियोट, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो अभी हमने देख लिया प्रोकैरियोट। ठीक है, प्रोकैरियोट में नहीं प्रेजेंट होता न्यूक्लियस। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट हैव अ सेल? वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको पूछ रहे हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल ही नहीं होता। हमने देखा भाई सेल तो ऑलमोस्ट हर एक जगह पर है। ठीक है, हर प्लांट सेल में, एनिमल सेल में, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। तो किसमें नहीं होगा? बैक्टीरिया में तो है, हमने देखा प्रोकैरियोट है। ठीक है, फंगाई में भी है, अलगे में भी है। वायरस जो है उसमें सेल नहीं होता क्योंकि वायरस जो है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती उसकी, वो होस्ट में ही ग्रो करता है। तो उसके पास अपना सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है, सेल नहीं है। हम देखते हैं ना, वायरल डिजीज हुई है किसी को, आरएनए वायरस था वो, डीएनए वायरस था वो, है ना। तो उसके पास अपना सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है, सेल नहीं है। ऐसा पूरा सेल का स्ट्रक्चर नहीं है विद न्यूक्लियस, विद सेल मेम्ब्रेन, विद ऑर्गेनेल्स। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वायरस। वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास सेल नहीं है। क्लियर? यहां एक्सप्लेनेशन लिखिए। वायरस आर मेड ऑफ सेल, देयर जेनेटिक मटेरियल इज प्रोटेक्टेड बाय अ प्रोटीन कवरिंग, हाउएवर दे लैक अ सेल मेम्ब्रेन एंड अदर ऑर्गेनेल्स सीन इन द सेल। तो एक सिर्फ उनका जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि एक प्रोटीन की मेम्ब्रेन से कवर होता है। ऐसा उनके पास अपने ऑर्गेनेल्स नहीं होते जो कि मेम्ब्रेन बाउंड हो, वेल डिफाइंड हो। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज फाउंड इन द ब्रेन? ब्रेन का सेल आपको बताना है। न्यूरॉन, हिपैटोसाइट, नेफ्रॉन, एपिथेलियल सेल। तो हिपैटोसाइट की बात करें तो ये लीवर सेल है। नेफ्रॉन की बात करें तो ये किडनी का सेल है। एपिथेलियल सेल की बात करें तो स्किन का है। आपके ऊपर की स्किन जो लेयर है, जो विजिबल है, उसकी जो अपर लाइनिंग है, उसको एपिथेलियल सेल कहते हैं। न्यूरॉन जो है दैट इज अ ब्रेन सेल। ठीक है, सो न्यूरॉन इज अ ब्रेन सेल। तो न्यूरॉन और नेफ्रॉन में कंफ्यूज नहीं होना, न्यूरॉन ब्रेन से है और नेफ्रॉन जो है वो किडनी का है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल आर फाउंड इन द इंटेस्टाइनल लाइनिंग? इंटेस्टाइन में जो लाइनिंग होती है ना, जहां से एब्जॉर्प्शन होती है फूड की, ठीक है, विलाई होता है वहां पर, उसमें कौन से सेल पाए जाते हैं? आरबीसीज, न्यूरॉन, एपिथेलियल सेल या हिपैटोसाइट्स? सो वहां एपिथेलियल सेल होते हैं। ठीक है, लाइनिंग में, स्किन की लाइनिंग में, इंटरनल लाइनिंग में भी वही है और आपकी जो ऊपर वाली विजिबल है दैट इज ऑल्सो। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डू नॉट लैक द एबिलिटी टू डिवाइड? कौन सा सेल है जिसके पास डिवाइड करने की जो एबिलिटी है वो लैक नहीं करती, मतलब उसके पास एबिलिटी है डिवाइड करने की, डू नॉट लैक। ठीक है, वो अभी भी डिवाइड कर सकता है। रेड ब्लड सेल, मसल सेल, नर्व सेल्स, स्किन सेल। ठीक है, तो जो डिवाइड करने की कैपेबिलिटी है ना, वो हाईएस्ट सेल जो होते हैं उनके पास नहीं होती है। जो भी हाईली डिफरेंशिएटेड सेल होते हैं ना, उनके पास डिवाइड करने की प्रॉपर्टी, जो कैपेबिलिटी है, वो नहीं होती। इसमें है स्किन सेल, वो स्टिल भी डिवाइड कर सकता है क्योंकि आप देखते हैं कि स्किन जब कट जाती है तो दोबारा से हील हो जाती है, वो डिवीजन होती है, दोबारा से वहां पे स्कार आ जाता है, दोबारा ग्रो कर जाती है। तो करेक्ट आंसर इज स्किन सेल। ठीक है, सिर्फ स्पेशलाइज्ड सेल जो होते हैं हमारी बॉडी में वो डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे नर्व सेल, एक बार आपका मेंटल ग्रोथ हो गई तो दोबारा से ज्यादा नहीं बढ़ेगी। कहते हैं ना कि मैक्सिमम 90% ऑफ ब्रेन का विकास 5 साल 7 साल की उम्र में हो जाता है, तभी वहां पर अर्ली एजुकेशन, अर्ली केयर की बात की जाती है। ठीक है, सो नर्व सेल मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, वो जितना ग्रो हो गए
वो वही स्टेटिक रहेंगे, मसल सेल्स नहीं होते, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स नहीं होते, ठीक है। सो वो डिवाइड नहीं कर सकते, उनके पास डिवीजन की जो कैपेबिलिटी है वो नहीं है, ठीक है। एक बार वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं तो वो उसी स्टेट में रहते हैं टिल द एंड ऑफ लाइफ साइकिल, ठीक है, डिवीजन नहीं होता। अब आप बोलेंगे कि आरबीसीज है, ब्लड तो हमारे बॉडी में बनता रहता है, अगर हम किसी को ब्लड देते हैं दोबारा बन रहा है, ब्लड जनरेट हो रहा है, बट हम उस पर्टिकुलर सेल की बात कर रहे हैं, वो सेल डिवाइड नहीं हो रहा है एज अ पूरा हमारी बॉडी में। आप पर्टिकुलरली आरबीसीज को नहीं डिवाइड हो रहे, डब्ल्यूबीसी नहीं हो रहे, ब्लड एज अ पूरा कंपोनेंट हमारी बॉडी में बनता है, ठीक है। चले, और एक बार जो रेड ब्लड सेल बन गया, रेड ब्लड सेल डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है, पूरा ब्लड बन रहा है, ब्लड की जनरेशन हो रही है, रेड ब्लड सेल डिवाइड नहीं हो रहा है, नर्व सेल डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। बॉडी तो ग्रो कर रही है ना, बॉडी तो ग्रो करती है, दैट इज द मैच्योरेशन, ठीक। आज के लेक्चर का जो लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज विच अमंग द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स आर अटैच्ड टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमने देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, एक रफ और एक स्मूथ। रफ जो होते हैं उनके साथ एक कंपोनेंट जुड़ा होता है, वो कौन सा है, दैट इज राइबोसोम। राइबोसोम उनके साथ अटैच होते हैं तो उनको रफ कहा जाता है, और अगर ना हो तो उनको स्मूथ कहा जाता है, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। आज हमने सेल को समझने की कोशिश की, उसके टाइप्स को समझने की कोशिश की, और साथ ही एमसीक्यूज को सॉल्व किया, मैक्सिमम जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं और जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, ठीक। सो दैट इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे एमसीक्यूज देखना चाहेंगे मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। मेरी यही कोशिश रहेगी कि हम हर उस टॉपिक को डिस्कस कर लें, टॉपिक वाइज ही एमसीक्यूज करेंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में अपने जो व्यूज हैं वो दे सकते हैं, आप बता सकते हैं कि आप कौन से टॉपिक पे चाहते हैं, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड कीप वर्किंग हार्ड।